जो हमने एग्जाम में किया है। हाँ, तो देखिए लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ लाइगेंड पढ़ा। हम बस ये बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ लाइगेंड अगर आप पढ़े हुए हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि आप बोलोगे एनसीईआरटी क्वेश्चन कब करवाते हो, तो क्लास के दौरान ऑलरेडी हम करवा रहे हैं, आपको पता चले इसके लिए बता भी रहे हैं नंबर के साथ। आपको हम क्वेश्चन बोलते हैं डाइडेटेंट, आपने सुना है? डाइडेटेंट का एग्जाम्पल बताइए जल्दी से। डाइडेटेंट किसको कहते हैं? इथिलाइन डाइमीन, EN से कहते हैं, और OX शॉर्ट में OX ऑक्सिलेट आयन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C2O4। इसमें कितने लोग डोनर होते हैं? 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए नहीं ना। तो ये हमारा किया हुआ है क्वेश्चन डाइडेटेंट, ठीक है। उसके बाद ट्राइडेटेंट, हेक्साडेटेंट, ये सब करवाया हुआ है कि नहीं? एम्बीडेटेंट लाइगेंड बताया हुआ है, कल बताया था ना। एम्बीडेटेंट लाइगेंड क्या होता है जी? जिसमें दो कोई एक ही करेगा, साइनाइड और आइसोसाइनाइड एग्जाम्पल है। तो कल चलो क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, मार्क करवा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा अपना प्रोग्राम में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ाए थे? चिलेट लाइगेंड। चिलेट लाइगेंड किसको कहते हैं जी, जल्दी से बताइए। हाँ, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया। और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना कब संभव है बताइए? हाँ, जब 2 से ज़्यादा बॉन्ड बने या 2 बने तो क्लोज हो जाएगा। मोनोडेटेंट बना सकते हैं क्या? नहीं। डाइडेटेंट ही चिलेट बनाएंगे या फिर पॉलीडेटेंट बनाएंगे। अब पॉलीडेटेंट का एग्जाम्पल बताए थे, बताइए। पॉलीडेटेंट कौन था? EDT है ना। जो हेक्साडेटेंट है वो सब किस में आएंगे? पॉलीडेटेंट। तो सुनिए, चिलेट इफेक्ट आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 26 एनसीईआरटी बुक का। क्या सवाल था जी? चिलेट किसको कहते हैं बताइए। ये बताया हुआ है कि नहीं क्वेश्चन? ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन आपको हम खाली मार्क करवा देंगे साथ साथ में, ताकि आप ये समझ लो कि आप ये सब पढ़ चुके हो, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन सुनिए, ये भी पढ़ चुके हैं। इसमें सुनिए क्वेश्चन क्या था। हम आपको कल पढ़ाए थे चिलेट लाइगेंड, उसके बाद लाइगेंड पढ़ाए हैं और एक और क्वेश्चन है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक क्या होता है। कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव में जेईई में पूछा हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं इसमें क्या पूछता है, ठीक है। तो हमने लाइगेंड तक बात किया, आइए जल्दी से। तो लाइगेंड के आगे आपने एम्बीडेटेंट लाइगेंड, एक स्पेशल टाइप लाइगेंड पढ़ा। वो लाइगेंड का बिहेवियर किससे मैच करता है? किसका स्पेशल केस है? मोनोडेटेंट। मोनोडेटेंट से क्यों? क्योंकि एक टाइम में या तो साइनाइड का नाइट्रोजन आइटम या कार्बन डोनेट कर, आइसोसाइनाइड या ना, लेकिन डोनर तो एक टाइम में कोई एक ही है। इसीलिए आप क्या कहोगे कि ये आपका कैसा लाइगेंड है? एम्बीडेटेंट। बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ये एम्बीडेटेंट कहलाएगा। चलिए, तो यहाँ तक समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा, 2 मार्क्स में, ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा भी है और एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर ये 3 है, जिसका नाम है कि होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक में क्या डिफरेंस है। तो लिखिए होमोलेप्टिक लाइगेंड, और दूसरा क्या लिखिएगा? हेट्रोलेप्टिक लाइगेंड। हेट्रोलेप्टिक लाइगेंड ये पूछेगा जी, नहीं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इन दोनों में क्या अंतर है? 2 मार्क्स का पूछेगा, ऑब्जेक्टिव कैसा पूछेगा अभी हम बताते हैं। और ये याद करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। अब देखिए ध्यान से, होमो वर्ड यूज किया। होमो मतलब क्या होता है? सेम। और क्या सेम होगा? उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कमिंग लाइगेंड सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? लाइगेंड सेम होगा तो क्या कहलाएगा? होमोलेप्टिक। और हेट्रो क्या कहेंगे? डिफरेंट लाइगेंड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोलेप्टिक। बोलिए कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं ना। तो आप डेफिनेशन क्या लिखिएगा? चलिए लिखिए डेफिनेशन। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, बड़ा सिंपल सा सवाल था कि होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक, नाम में ही होमो है, सेम लाइगेंड होगा, और इसमें डिफरेंट लाइगेंड होगा। इतना बात समझ में आ गया? तो देखिए आप यहाँ बताइए, मेटल ये होता है ना सेंट्रल मेटल एटम, आई दूसरा कौन है? लाइगेंड। मुझे बताओ यहाँ पे जितने लाइगेंड्स हैं वो सेम है या डिफरेंट है? ये 6 लाइगेंड है, लेकिन 6 कौन है? सभी साइनाइड ही है ना, यानी लाइगेंड क्या है आपके? सेम है। कैसा लाइगेंड है? सेम लाइगेंड। और अगर सेम लाइगेंड होगा तो किसका एग्जाम्पल होगा? होमो का। आइए हीट्रो पे बात करते हैं। हीट्रो में क्या होगा? देखिए यहाँ टोटल 6 लाइगेंड है, लेकिन ध्यान से देखिए तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स और 2
क्लोराइड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइगेंड है ना, तो अगर डिफरेंट लाइगेंड होंगे, क्योंकि दो तरह के लाइगेंड पाए जा रहे हैं। हाँ आइए, दो तरह के लाइगेंड है ना, दो तरह के लाइगेंड कौन कौन, वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा क्लोराइड। तो यानी कि आप इसको क्या बोलिएगा, हेट्रोलेप्टिक, क्योंकि डिफरेंट लाइगेंड्स है। तो बताइए यहाँ क्या पूछ रहा है, हेट्रो पूछ रहा है आपसे, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, सी डी। अच्छा हाँ देखो ना जी, यहाँ एक लाइगेंड ये हुआ, दूसरा लाइगेंड ये हुआ, दो तरह के लाइगेंड मिल रहे हैं ना, दोनों आपस में डिफरेंट है कि नहीं है। अब बाकी सब में देखिए तो एक ही तरह के ना लाइगेंड मिल रहे हैं। तो बताइए इस सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, होमो का, और ये हेट्रो का, HT लिख लो। ये क्या किसका एग्जाम्पल, होमो, ये वाला होमो और ये भी होमो। बोलो कोई दिक्कत क्या, इस तरह से नहीं पहचान लीजिएगा, कितना सिंपल सा तो है। समझ गए होमोलेप्टिक का हेट्रोलेप्टिक लाइगेंड में अंतर, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट टॉपिक आपसे इसी में पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और आप क्या निकालिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को पता होगा जी, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो। क्या होता है जी ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज प्रेजेंट ऑन अ एटम, जो एटम पे चार्ज प्रेजेंट होगा उसी को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो लिखिए चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम, चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इज कॉल्ड, और किसी कंपाउंड में होगा प्रेजेंट इन एटम, इन अ कंपाउंड लिख लो जरूर, या इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करते हैं, इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, ऑक्सीडेशन नंबर, कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जैसे तुम एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे देखिए डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट होगा, उस पर चार्ज अलग अलग प्रेजेंट होता है कि नहीं, Fe+2 Fe+3 ये पढ़ के आए हो डी ब्लॉक में, है ना। क्रोमियम पे मैक्सिमम 6 तक जा सकता है, मैग्नीज पे 7 तक जा सकता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, ये सब ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएंगे। और ये ऑक्सीडेशन नंबर कब होते हैं, जब कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे NaCl, ये प्लस ये माइनस, है ना। और ओवरऑल कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल होता है, तो कोई भी कंपाउंड होगा तो न्यूट्रल होगा, लेकिन एलिमेंट्स के पे तो चार्ज होंगे ना, तो वही एलिमेंट्स का चार्ज यहाँ निकालते हैं। और यहाँ पे किस पे निकालेंगे, डी ब्लॉक के मेटल्स पे। तो डी ब्लॉक के मेटल्स पे जो चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। और ये मेटल का कैसा वैलेंसी है, वैलेंसी होता है ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। तो लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर इज अ प्राइमरी वैलेंसी, इज अ प्राइमरी वैलेंसी, वैलेंसी ये कैसा वैलेंसी कहलाता है, प्राइमरी वैलेंसी। कभी कभी इस नाम से भी पूछ देगा, तो इसको अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, यही सब होगा जो कि फिक्स क्या ये फिक्स है, देखो तो आयरन में ही नहीं बदल गया जी, फिक्स है क्या, नहीं। तो लिखो विच इज नॉट फिक्स, मतलब ये वेरिएबल होगा, विच इज नॉट फिक्स वैल्यू, फिक्स नहीं होगा, मतलब वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। वेरिएबल किसको कहते हैं, जैसे एक्स का वैल्यू हर क्वेश्चन में बदल जाता है, उसको वेरिएबल कहते हैं। तो ये फिक्स नहीं होता, इसको अंडरलाइन कीजिए, ये सब पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो आइए एक क्वेश्चन हम करते हैं, और उसके बाद हम आपके एग्जाम्स के भी क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्स का क्वेश्चन ही देखते हैं, चलो। असाइनमेंट शीट मिला है ना सबको, निकालो असाइनमेंट शीट, जिसके पास नहीं है यहाँ से आके ले सकते हो, असाइनमेंट कुछ है मेरे पास, ठीक है। चलिए और चलिए हम निकाल रहे हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो दिया गया है उसमें यही पूछा है, ऑक्सीडेशन नंबर बताइए किस कंपाउंड का, इसका क्रोमियम का, किसका बताना है जी, क्रोमियम का। और इस पर चार्ज मॉलिक्यूल ऐसे कुछ दिया गया, चार्ज +1 है। अच्छा एक बात बताओ, इसको बनाने के पहले एक चीज़ सुन लो, ये सुनो कि देखो हमेशा मोनोडेटेंट लाइगेंड तुम जानते हो ना, जैसे क्लोरीन -1 लाइगेंड में होता है, साइनाइड कैसा होता है -1, OH कैसा होता है -, सल्फेट -2। नहीं,
ये सब तो जानते हो ना, ठीक है। तो ये सब मोनोडेटेंट में आते हैं। कैसे लाइगेंड आते हैं? मोनो, सब में एक ही डोनर एटम है, लेकिन इन सब में चार्ज होता है, और सब में चार्ज यहाँ लिखा हुआ है, अंडरस्टूड है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसमें चार्ज नहीं होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, नो चार्ज। जैसे NH3, हम पूछें क्या चार्ज होगा जी, कुछ नहीं, है ना। हम पूछे वाटर में क्या चार्ज होगा, तो क्या बोलोगे? अरे भाई सिंपल सी बात है, अभी बोले कंपाउंड सब न्यूट्रल होते हैं। एलिमेंट पे चार्ज होता है, और किस में? कंपाउंड में। कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है, जैसे इस कंपाउंड में हम पूछे चार्ज क्या है, तो 0 बोलोगे, लेकिन इनके एलिमेंट्स में तो चार्ज है छुपा हुआ, +-1, वही 0 आता है, नेट वैल्यू आ रहा है ना। तो यानी ये वाटर क्या है? कंपाउंड ही में ना आता है। तो ये सब सभी के चार्ज कितने होंगे? 0। तो बताओ CO पे चार्ज कितना होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड कह सकते हो, तो ये भी 0 होगा। आगे बताइए, मिथाइल, इथाइल, इन सब पे चार्ज कितना लीजिएगा? इन पे तो चार्ज 0 ही होता है। तो ये सब आपका कितना चार्ज होगा? ये हो गया चार्ज मॉलिक्यूल जो आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे नो चार्ज, मतलब कि आप बोल सकते हो 0 चार्ज, जिसका मतलब क्या होगा? न्यूट्रल। ये सब कैसे होते हैं? न्यूट्रल, मतलब चार्ज कितना होगा इसमें? 0। अब बाकी तो आपको ऊपर वाला पता ही है। जैसे ऑक्सिलेट आयन, उसमें कितना चार्ज होगा जी? 2 होंगे। लेकिन मुझे बताओ इथिलीन डायमीन में कितना चार्ज? EN पढ़े ना अभी, EN में कितना चार्ज? भाई 0। उसमें से कहीं चार्ज लिखा हुआ है? नहीं। तो न्यूट्रल आइटम में आता है, वो सब न्यूट्रल कंपाउंड्स में आता है। बोलो कोई दिक्कत? अगर ये बात समझ गए तो यहाँ निकालो क्रोमियम का चार्ज। एक हम बता देते, बाकी आप बनाइएगा। तो चार्ज निकालने का वही तरीका होगा जो D ब्लॉक में था। क्या तरीका था? जिसको निकालना उसको क्या मानेंगे? X। अब वाटर मॉलिक्यूल का आप बताइए चार्ज क्या होगा? लिखा हुआ है सामने, कंपाउंड है ना, तो 0 होगा। तो 0 होगा, 0 × 4 कितना हो जाएगा? 0। तो यानी इसका कोई चार्ज नहीं। अच्छा, ये लाइगेंड की तरह बिहेव कर रहा है क्लोरीन, तो क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है? -1। एक क्लोरीन पे -1, 2 क्लोरीन है ना, -2 इक्वल टू क्या लिखोगे? +1। 2 उधर जाएगा, क्या आएगा वैल्यू? 1 + 2 दैट इज 3। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ये तुम्हारा बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2025 में, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? B। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? अगर दिक्कत नहीं है तो 3 का आंसर बताइए क्या होगा? 3 में क्वेश्चन क्या है वो भी हम लिख देते हैं, और जिनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है ले लीजिएगा। चलिए बताइए, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? निकलिए फटाफट। पहले मैं पढ़ा लूँ, है ना। देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर पोटेशियम का कितना आएगा जी? 4 प्लस, और निकेल का क्या लीजिएगा? X, और साइनाइड का क्या लीजिएगा? -4 इक्वल टू 0। 4 - 4 कितना हो जाएगा? 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? 0। 0 कौन सा ऑप्शन था बताइए? हाँ, A। तो थर्ड का हो जाएगा A। इसको थोड़ी देर में भी करते हैं, पहले कुछ CBSE बोर्ड के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसी साल आपका मतलब 2026 में क्या पूछा? हाँ, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी जानते हो ना? ये कौन सा वैलेंसी है? प्राइमरी वैलेंसी। तो कभी बोल देगा प्राइमरी वैलेंसी निकाले, तो क्या निकाल के दोगे? ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो चलिए ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं कुछ कंपाउंड्स के। सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है इसमें। हाँ जी, देखो CBSE बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है। ये थोड़ा उल्टा पूछा है। देखो क्या पूछा है, ये बोला क्या कि ऑक्सीडेशन नंबर इनमें से किसका +3 होगा? किसका +3 होगा? यानी आपको सबको निकाल के चेक करना होगा। तो चलिए एक एक करके चेक करके बताइए। ऑप्शन ए में दिया है K2NiCN4। बताओ जी, इसमें निकेल किसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर? निकेल का ना, निकेल का निकालेंगे। चलिए निकालिए, बताइए कितना आएगा? B हम ऑप्शन लिखते हैं यहाँ पे, K4Fe3CN6, C ऑप्शन। अरे बातें नहीं करो, लिखो चुपचाप से। और डी ऑप्शन, कॉपर NH3 का 4
+2 चार्ज। आपको क्या निकालना है? सभी मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर। फटाफट निकालिए, बताइए कौन सा आंसर सही है, जल्दी निकालो इसका। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जी। इसको कितना मानिएगा? पोटेशियम का 1 होता है वैलेंसी, तो आप लिखिए 2, क्योंकि 2 पोटेशियम है, और इसका x मान लीजिएगा। अब बताइए साइनाइड का क्या होगा? -2 = 0, तो x - 2 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 2। सही तो बात है जी, इसका 2 आएगा, लेकिन पूछा कितने के लिए? 3 के लिए। आइए इसका निकालते हैं। इसका निकालिएगा। पोटेशियम कितने हैं? 1 होता है वैलेंसी, लेकिन है कितने हैं? 4। तो 4 प्लस आयरन का है x -6, इसको घटाइए ना, -2 आएगा, और उधर जाके क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड जाके x + 2, यानी कि x का भी वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पे भी +2। बोलो कोई दिक्कत? आइए c को चेक करते हैं। c को x, अच्छा इसका तुम लोग क्या लिए हो? बोलो, -2 पढ़े थे ना ऑक्सिलेट आयन, तो -2, लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3। 1 का -2, 3 का -6 = -3, तो ये 6 इधर जाएगा तो क्या होगा? 6 - 3, यानी x का वैल्यू क्या आ गया? +3। यानी कौन सा मेरा आंसर सही है? बोलो कोई दिक्कत? अच्छा बताओ लास्ट वाले का क्या आया फिर ऑक्सीडेशन नंबर? +2। चलो हाँ, ये तो सिंपल सा जी, x, इसका 0, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है। इधर क्या हो गया? +2, तो x का वैल्यू क्या आ गया? +2 आ गया, +2, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब सुनिए, इसी तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में और भी पूछे गए हैं। मैं कुछ करवा देता हूँ, सभी करवाने का कोई मतलब है भी नहीं। आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग के पास तो दिमाग है, ऊपर वाले ने दिया है, किताब भी ले लीजिएगा तो बना लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए देखिए, डाउट है क्या जी? हाँ लिखिए, इसमें आयरन का पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर, बता सकते हैं? बोलिए क्या होगा आंसर? ऑप्शन भी देता है 0, 2, 3, 5। बोलिए जल्दी से, क्या आएगा आंसर? हाँ जी तुम लोग निकालो जो। आयरन का क्या आएगा? 0। कितने लोग करें? हाथ उठाइए। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि x होगा, और CO का अभी बताए थे, देखो बाबू नहीं बोले थे, सीधी सी बात कि कंपाउंड रहे तो 0 ले लेना, तो 0 ले लोगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो x + 0 = क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि तो न्यूट्रल है, तो x का वैल्यू हो गया 0, तो आयरन का कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर? 0। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी? हाँ खैर ऑप्शन तो आप देख लेना, 26 का B होता है, जिसके पास किताब होगा देख लेना कौन सा ऑप्शन है, ठीक है? 26 नंबर क्वेश्चन, ये भी तुम्हारा CBSE बोर्ड में पूछा हुआ था। अच्छा एक नीट का भी क्वेश्चन पूछा था, बड़ा आसान सा, ऐसा ही क्या पूछता है? NiE बहुत ज़्यादा पूछा है, नीट JEE दोनों में पूछा है। बोला कि बताओ निकेल का कितना होगा जी ऑक्सीडेशन? तो नहीं बता सकते हो? बोलो फिर से वही बात, x का वैल्यू x + 0 = 0, तो x का वैल्यू 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, तो ये आजकल पूछता है, तो 0 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो नेक्स्ट लिखिए, ऑक्सीडेशन के बाद एक नंबर और निकालने आता है, ये प्राइमरी वैलेंसी और एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हेडिंग दीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? ये भी NCERT बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर। CN से हम डिनोट करेंगे। लिखो इसका डेफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ, लिखिए जल्दी, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन है बॉन्ड ना बनता है जी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिटवीन, अच्छा किसके बीच में बनता है? किसके? हाँ सेंट्रल एटम और लाइगेंड। हाँ तो लिखो बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लाइगेंड, सेंट्रल एटम एंड लाइगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी क्या बोला? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड,
नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सुनिए, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी? वही कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बनता है ना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, तो वही कहलाएगा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बताइए, आपने डेफिनेशन लिख लिया? ये सब 2 नंबर में आपके एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। एक नोट करके लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, नोट लिखिए। ये कैसा वैलेंसी होगा मेटल का? सेकेंडरी। 2 वैलेंसी होते हैं मेटल में, तो लिखो इट इज अ सेकेंडरी वैलेंसी, या कोऑर्डिनेशन नंबर इज अ सेकेंडरी वैलेंसी। वो प्राइमरी कौन था जी? बोलता नहीं है तुम लोग। प्राइमरी वैलेंसी कौन था? ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं था, इसका वैल्यू फिक्स होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज अ सेकेंडरी वैलेंसी विच इज फिक्स, विच इज फिक्स्ड। इसका वैल्यू फिक्स होता है, फिक्स वैल्यू, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा फिक्स होगा। अब मेरा सवाल तुमसे ये है कि बताइए, जितने मोनोडेटेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इससे हो सकता है सर्सन रीजन टाइप ना क्वेश्चन पूछता है ना, उसमें दे सकता है कि भाई सेकेंडरी वैलेंसी कौन है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको टिक करना होगा वहाँ पे, हाँ, या कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए, सेकेंडरी वैलेंसी पूछ दो। इस तरह से लोग इंटरचेंज करके पूछ सकता है, ठीक है। या जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको क्या कहते हैं, और ऑप्शन में कोऑर्डिनेशन नंबर ना दे के सेकेंडरी वैलेंसी दे दिया तो उसको टिक कर लीजिएगा। अरे बात समझ में? तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए इस बात को अंडरलाइन कीजिए, ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आएगा। अभी दिखाते हैं, सीबीएसई बोर्ड में आया भी है, बहुत 2-3 बार पूछा हुआ है। खैर, अब एक बात बताइए, जितने मोनोडेटेंट लाइगेंड है, मतलब उसमें कितने डोनर होंगे? 1 होंगे। मोनोडेटेंट लाइगेंड याद करो, मोनोडेटेंट के कुछ एग्जाम्पल बोलो। अमोनिया, NH3, बताओ ये कितना डोनेट करेगा जी? अगर कोई मेटल को कर रहा है तो 1 ही कर सकता है ना। और बताओ मोनोडेटेंट के एग्जांपल, साइनाइड, ये भी कितना बॉन्ड बनाएगा? 1, है ना। हाइड्रोक्साइड कितना बॉन्ड बनाएगा? 1। मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड सब 1 बॉन्ड बनाएगा। तो बताइए ये सब कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बनाएगा? 1। तो 1 साइनाइड है या 1 अमोनिया है तो 1 बना रहा है। अगर 4 होते तो 4 बॉन्ड बना, 6 होते तो 6 बॉन्ड बना। सिंपल सी बात है ना, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, अगर डाइडेटेंट रहा, डाइडेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, ये खुद भी सवाल पूछता है और सब सवाल में इसका रोल ज़्यादा है, ये इसी के बारे में पूछेगा। तो डाइडेटेंट का एग्जाम्पल याद है? हाँ बोलो, इथिलीन डाइएमीन, और दूसरा कौन था? ऑक्सलेट आयन। तो देखो ऑक्सलेट आयन का याद करोगे तो फार्मूला क्या था? C2O4 -2। तो एक बात बताओ, ये कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा? ये मान लो आयरन या कोई मेटल के साथ बना रहा है तो कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे? देखिए ये 1 और ये 2। इसको शॉर्ट में ना OX लिखते हैं, ऑक्सलेट आयन, जिसका फार्मूला शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं C2O4 -2। ये तीनों तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। डाइडेटेंट, चलिए डाइडेटेंट तो कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया? 2। कोई दिक्कत? अगर हम बोले कि ऑक्सलेट आयन 3 है, कितना है तो कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा? 3 बनाएगा ना। इसमें कोई दिक्कत? 3 बनाएगा रे, हैं बकले लगा सर। 1 बना रहा है 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कितना बॉन्ड? 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो 3 कितना बनाएगा? 6 ना बनाएगा जी। ये कुछ ऐसा है, 1 रुपये है, 1 पेंसिल का दाम 2 रुपया है, तो 3 का कितना होगा? 3 रुपया होगा। दुकानदार को नुकसान करवा देगा तुम। चलो देखो यहाँ ध्यान से, 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब आगे आइए, इथिलीन डाइएमीन याद है? चलिए फार्मूला बताइए। CH2 फिर CH2, इथिन बन गया। और डाइएमीन, एमीन कौन होता है? NH2, इसमें होता है लोन पेयर, यही कहलाता है ना। अच्छा, जिसको शॉर्ट में क्या लिखेगा वो लोग? EN। लाइगेंड में इतना थोड़ा लिखना जाएगा, ये लिखेगा। बताओ ये कोई मेटल के साथ अगर बॉन्ड करेगा तो कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा? 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। अगेन मेरा वही सवाल है, अगर मान लो इथिलीन डाइएमीन 2 है तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने होंगे? 4 होंगे। अगर ये 3 है तो 6 होंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, तो ये बनाएंगे जी 6, इसमें कोई दिक्कत? हाँ, अब यहाँ ध्यान दो रे, बाद में ढीला है। यहाँ देखो, देखो यहाँ पे आया बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत?
नहीं ना, तो इसी पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। जैसे आपके एग्जाम से ही क्वेश्चन है, आइए पहला क्वेश्चन से लेते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही पूछा है सीबीएसई बोर्ड का 2026 में। सुनिए क्या पूछा, बोला है कि द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट। आप बोलो सेकेंडरी वैलेंसी का क्या मतलब, क्या निकालना है फिर? सेकेंडरी वैलेंसी, इसीलिए ना अंडरलाइन करवाए थे। सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि क्या निकालना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या निकाल के दोगे? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। और किसका कहा है? कोबाल्ट का। देखिए, और ये रहा आपका कंपाउंड जो क्वेश्चन दिया हुआ वो लोग NH3 का 5 और NO2 और इस पे 2+ चार्ज है। बताइए कोबाल्ट का पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। चलिए बताइए जल्दी से, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। C बड़ा लिखिएगा, O छोटा लिखिएगा। अगर बराबर लिख दीजिएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड हो जाएगा, नहीं, इसीलिए ऐसे लिखिएगा। देखिए हम भी लिखे हैं C बिगर माना कैपिटल और O स्मॉल, ठीक है। तो चलो ये बनाओ, और यही क्वेश्चन फिर तुम्हारा 2026 में रिपीट किया वो लोग। बोला फिर से, अच्छा फिर से सेकेंडरी वैलेंसी पूछा। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ प्लेटिनियम, प्लेटिनियम यानी Pt, और En2 और पूछा है Cl2। बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन आप डायरेक्ट बताओ। चलो बनाओ जी। हम तरीका तो सिखा ही दिए थे ऊपर। देखिए गिनिए, आपको क्या काउंट करना है, इस मेटल के साथ ये जो लाइगेंड्स है कितने बॉन्ड बना रहे हैं, यही ना गिनना है जी। हमें बताइए ई कितना है, मोनोडेटेंट है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन है कितने टोटल? 5, तो ये 5 बनाए। आइए NO2 कितना बनाएगा? 1। अरे ये भी तो -1 है वाला ना होता। नाइट्रेट ऐसा नहीं पढ़ा है, नाइट्रेट और नाइट्राइट नहीं बोलते हैं, तो एक ही माइनस है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो 5 + 1 कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया? 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। बोलो कोई दिक्कत आया बात समझ में? अरे यही ना बताना था कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। इसको हम डायग्राम में भी समझा देते हैं। सुनो, CO यहाँ पे टोटल बॉन्ड कितना बनाएगा? ये ऐसे यहाँ पे कोबाल्ट को डोनेट कर रहा है, कौन डोनेट करेगा? ये नाइट्रोजन, इसका लोन पेयर। ऐसा 5 गो है जी, यही ना बोल रहा है कि ऐसा 5 है। और एक कौन है फिर? एक कौन है? नाइट्राइट। हो गए 6 बॉन्ड। बोलो दिखाइए ये फोटो इधर। तो आप बताओ अगला, फिर बताओ कितना? हाँ बोलता नहीं, बड़ी टाइम लगता है तुम लोग। अच्छा EN अभी लिखे हैं, इथिलीन डायमीन। कौन है जी? इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 बनाएगा कि 2? 2 बनाएगा। चलिए निकालिए इसके लिए। ये 2 बॉन्ड बनाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये हम पता है, लेकिन एक्चुअली इथिलीन डायमीन है कितने? 2। तो 2 लोग कितने बनाएंगे? 2, 4 बनाएंगे। डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अच्छा एक क्लोराइड एक ही बनाता है, क्योंकि किसका एग्जाम्पल है? मोनोडेटेंट का, तो 1 बनाएगा, लेकिन है कितने? 2। ऐसे मल्टीप्लाई कर लो अगर दिक्कत है तो। 4 + 2 कितना आएगा? 6। 6 आंसर आया। बोलो कोई दिक्कत? ऑप्शन में रहेगा 6। और ये बताओ फिर अगला बताओ। हाँ अब समझ में आया, ये डाइडेटेंट है तो 2 × 3 दैट इज 6। लास्ट बताओ। देखो ये अगला 26 में ये तीनों पूछा, ये 25 में पूछा। बोलो कितना लगेगा? अरे 6 से ना बनाएगा। हे भगवान, ये बाहर वाला लाइगेंड कहलाता है, बॉक्स के अंदर वाले, ये नहीं बार बार बोल रहे हैं। ये मेटल, ये बाजू वाला लाइगेंड, ये तो आयनाइजेशन स्फीयर कहलाता था, बाहर वाला लाइगेंड का ना बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन बनाएगा? ये बॉक्स के अंदर वाला कि बाहर वाला? अंदर वाला। तो ये बॉक्स है तुम्हारा, आया समझ में? तो ये क्या बनाएगा जी? 6। यानी इसमें भी कितने हो जाएंगे? 6, क्योंकि एक बनाता है। एक अमोनिया, कौन है? अमोनिया एक बॉन्ड बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 6 कितने बनाएंगे? 6। तो अगेन आंसर क्या हो जाएगा? 6। बोलो कोई दिक्कत? किसी को अगर स्ट्रक्चर में दिक्कत है तो देखो हम बना देते हैं स्ट्रक्चर, जिससे तुम्हें क्लियरिटी आ जाएगा। देखो CO ऐसा है,
ऐसे स्क्वायर आप जानते होगे, हाइब्रिडेशन पढ़े होगे तो स्क्वायर ये कैसा बनता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। खैर ऑक्टाहेड्रल नहीं हो पता है तो छोड़ो। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन कौन बनाएगा, NH3 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 और NH3 और एक और NH3। बोलो कोई दिक्कत? आपको पता होगा इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं जी, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। आया बात समझ में? तो हमेशा ऐसा ही बनेगा। अच्छा फिर इसका तुम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हो, ई वाला का, ई वाला का खुद से ट्राई करो तो थर्ड वाला का यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए कि कैसे बनेगा ये, और डाइडेटेंट कैसे दिखेगा, दिखाइए जरा जल्दी से। जिसका बन जाए कॉपी में दिखाइएगा, बाकी लोग यहाँ तक लिख लो पहले। आसान सा बना सकते हो सिंबल की मदद से, जो आगे हम बनाना सीखेंगे भी, ज्योमेट्री बनाना आपको सीखना है इस चैप्टर में। तो देखिए ध्यान से, इसमें करना क्या है, आप जानते हो इसका जब भी 6 होगा हाइब्रिडेशन कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। सेंटर में कौन रहेगा, कोबाल्ट, और ऐसे 6 बॉन्ड जुड़ेंगे, ऐसे नहीं जुड़ेंगे जी, ये बना लीजिएगा। देखो 4 और एक सिंपल सा बात बताता हूँ, जनरली आंसर 6 से होगा, क्योंकि या तो 6 में होगा या फिर 4 में होगा। 4 में भी आता है टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, वो बाद में बात करेंगे, या 4 और 6 में हो सकता है आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दीजिए, क्योंकि ये सब कौन बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट। और ये कौन है जी, इथिलीन डायमीन, तो इसको शॉर्ट में EN लिख दो ना, और ऐसे बना लो स्ट्रक्चर। ठीक है, एक EN कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 2। आप जो लिखे वो भी ठीक है, हम गलत नहीं कर रहे, बहुत बड़ा हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सिंबल में लिखते हैं। ये भी 2 बनाएंगे ऐसे, और यहाँ पे भी 2 बनाएंगे, थोड़ा सा डायग्राम कॉम्पैक्ट साइज करेगा। आ रहा बात समझ में? तो एग्जाम में इसी तरह से बनाना है। तो अगर ये बात समझ गए हो तो क्या इसका बना सकते हो, कहाँ गया, ऑक्जिलेट आयन है जी, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक लिख लो। और देखो अब बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पे पेपर पे आइए, और क्वेश्चन नंबर हाँ जी 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। तो 5 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, CrC2O4 का होल 3, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। बोलिए आंसर क्या होगा भाई, 2 तिया 6, मतलब 1 बनाता है 2, तो 3 दूनी 6। बोलो हम बोले थे ना 6 होगा हमेशा आंसर, है ना, 6 या 4 हो सकता है। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन देखो तो 9 का आंसर बोलो, ए बालक पीछे आंसर बोलिए, उसके अलावा मुंह मत खोलिए। ठीक है, लिखिए 9। हाँ, K3CrOX का होल 3, बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, समझ में आ गया जी। इसका भी ज्योमेट्री कैसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। बना लोगे इसका ज्योमेट्री, चलो इसका ज्योमेट्री बना के दिखाओ तो जल्दी से। हाँ, इसका ज्योमेट्री आप पहले बनाए, उसके पहले 18 नंबर का भी आंसर दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से, 18 का, जल्दी पलटिए पेज और आंसर बताइए फटाक से, इतना टाइम नहीं लगेगा। कितना होगा आंसर जी, 6 होगा। 6 यानी कौन सा ऑप्शन, बी, क्योंकि ये भी कौन है, ऑक्जिलेट आयन ही तो है, निकेल, और क्या हो जाएगा जी, C2, यही है। इस पे क्या है, -4। भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ये ना बनाता है जी, ये 2 बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा टोटल आंसर 6। अरे बालक तुम पीछे खड़ो, तुम यहाँ, चलो चलिए देखिए ध्यान से, बहुत कष्टदायक होता है बुढ़ापा, है ना, ठीक है, इसीलिए। चलो देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट बात करते हैं। हमने ये कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो जल्दी से रिकॉल करो और बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या बताया। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब बोलो बोलो जल्दी से, रिवाइज करवा रहा हूँ। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, डाइडेटेंट कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, 2। अगर 6 बनाने तो कितने डाइडेटेंट चाहिए, 3। और अगर सिंगल मोनोडेटेंट कितने बनाएंगे, 1। अगर 6 बनाने तो कितने चाहिए, 6। ठीक, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है, मिला के भी पूछ सकता है ना, ठीक है। अब आगे मुझे बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर कैसी वैलेंसी है,
तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसी है? इसमें फिक्स कौन होता है? कौन नहीं फिक्स होता है? प्राइमरी वैलेंसी चेंज होता रहता है, और कार्बन आयरन का ही +2 +3 होता नहीं होता वेरिएबल। इसके अलावा पहले क्या पढ़े इसके पहले बताओ? होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक नाम में ही आंसर छुपा हुआ है क्या? सेम लाइगेंड। हेट्रोलेप्टिक में डिफरेंट लाइगेंड। अब चलिए होमवर्क लिखिए। होमवर्क हम शुरू में भी लिखवाए थे, देखो जिसका छूट जाए। देखिए ये आपको असाइनमेंट मिला है ना, ये होमवर्क असाइनमेंट से है। किससे? असाइनमेंट का आपको मिला है, ये बिहार बोर्ड का कंप्लीटली क्वेश्चन है। अच्छा चलिए एनसीईआरटी से लिखिए। अरे अब मंडे को ना होगा क्लास। एनसीईआरटी से लिखिए, और एनसीईआरटी से आप क्वेश्चन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और एक क्वेश्चन और लिखो, 5 और 30 नंबर। तो सुनिए बिहार बोर्ड के लिए इतना काफ़ी है। आप अगर ये असाइनमेंट बनाते हैं और एनसीईआरटी बनाते हैं तो काफ़ी है। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे ईमानदारी से, जिनके पास किताब है, जिनके पास नहीं भी है, प्रीवियस ईयर जाके क्वेश्चन बनाइएगा। सुनो ध्यान से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा। और कैसे बनाइएगा? जहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसी लिखा रहे वो सारे क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर, इनका नाम लिखना सीखेंगे, ठीक है। हाँ अब